चलिए बेटा, अब अपन हिंदी, सामान्य हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए है। चैप्टर है अपना, देखो, नरसिंह नारायण हो गया, ठेस हो गया है, दूध का मूल्य हो गया है, रहीमन बिलास चैप्टर 4। एक कविता है जो किसने लिखी है? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। रहीम कौन थे? क्या? हमारे देश में पहले मुगलों का राज था बेटा। मुगल बहुत सारे आए थे जो क्रूर थे, हिंसक थे, लोगों को मारना काटना ये सारी चीजें उनके लिए नॉर्मल था। अपने राज्य, अपनी मतलब उनकी कौम का विस्तार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो इतने क्रूर राजाओं के बीच में एक ऐसा राजा आया जिसने थोड़ी दया दिखाई। उस राजा का नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर एंड बीरबल की कहानियां सुनते रहते ना आप, तो वो अकबर था। अकबर वैसे तो अनपढ़ था, उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने 9 ऐसे अपने उसमें राज्य में रखे थे जो विद्वान भी थे, हर कलाओं में माहिर भी थे। ठीक है, वो अकबर को सलाह देते थे, इसलिए अकबर उनको 9 रत्न कहता था। ये उनके 9 रत्न थे जो उनको क्या कहते थे, पूरी जो हर फील्ड में महारत हासिल किए हुए थे। इन 9 रत्नों में कौन था? अबुल फजल फैजी, फैजी के बाद है एक फैजी, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, अकबर बीरबल जो बुद्धियों में सबसे ज्यादा बीरबल है ना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये जो है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है था। इसके बाद था फकीर अजउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, और राजा मान सिंह, और एक और था, नाम मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा ध्यान से। इसे 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में एक था अब्दुल रहीम खान खाना। ये उस जमाने का बहुत प्रसिद्ध कवि था। देखो, नाम पता चल रहा है ये क्या एक मुस्लिम है, लेकिन ये क्या था, भगवान का मतलब हरि भक्त या दूसरे मतलब अपने हिंदू भक्त, हिंदू रिलीजियंस को सबसे ज्यादा मानते थे। वो हिंदू धर्म को बहुत मानते थे। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे है ना पदों को लिखा जो क्या कहते हैं आज भी समाज में एक अच्छी सीख देते। अकबर को कुछ अच्छी सीख देने के लिए क्या करते थे, वो इन कविताओं के माध्यम से उन्हें और उनके राज्य में अच्छी सीख पहुंचाते थे। ये सीख उन क्या थी, वो आज भी अमल करने योग्य है। पहली है, इसमें क्या था, रहीमन बहु भेजत भेषज करे करत, है ना, व्याधि ना छाड़त साथ, है ना। रहीमन क्या बताया, बहु भेषज करत, मतलब रहीम कह रहे कि कई बार वेदों के पास पहुंचा दिया है ना, दवाई पे दवाई दे दिए, उसके बावजूद भी क्या है, हमारे रोगों का इलाज नहीं हुआ है। मतलब हम कितनी बार बीमार पड़ते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, मतलब हमारे रोगों का एक्चुअल में वास्तव में कोई इलाज नहीं हुआ। लेकिन अगर वही तुलना कर ले तो खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। हरि मतलब विष्णु भगवान की बात करी। देखो उन्होंने अब तो पद में क्या कहा, विष्णु भगवान की, कि देखो एक तरफ तो हम मनुष्य दवाई पे दवाई उपचार पे उपचार करते हैं, लेकिन फिर भी रोगों का इलाज नहीं मिल पाता। वही दूसरी ओर देखो, जंगल में पशु पक्षी भी आरोग्य रहते हैं, उन्हें कोई सर दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर बीमारी कुछ नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी देख रेख करने के लिए कौन है, भगवान है, अनाथों के नाथ है। तो यही बताया पहला। तो दूसरा क्या, धन रहीम जल कूप को लघु जिय पियत अघाय, है ना, उदधि बड़ाई कौन है ना, जगत प्यासो जाए। इसका मतलब है जब हमें प्यास लगती तो प्यासा किसके पास जाता है, कुएं पास जाता है, सुना ना, समुद्र ने। इसलिए इसने किसकी तुलना करी, कुएं की तुलना समुद्र से करी। कुआ है, सरोवर है, इसकी तुलना मतलब सरोवर का पानी या उस कूप का पानी उस समुद्र के विशाल पानी से कई ज्यादा बेहतर है।
जो क्या कर रहा है, हर जानवर, मनुष्य, सबकी प्यास बुझाता है। समुद्र विशाल होने के बाद भी क्या कर पाता है, दूसरों की क्या कर सकता, प्यास नहीं बुझा सकता। वहां पे लोग जाता तो भी प्यासा का प्यासा लौट के आता है। मतलब ये अकबर को क्या सीख देना चाहता था कि आप कितने भी विशाल हो, आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन वो कुछ काम का नहीं धन जो दूसरों के काम नहीं आ सकता है, वो धन भी व्यर्थ है। लेकिन अगर एक निर्धन है, अगर वो भी अपनी भावना किसी, अपनी सेवा किसी और के को दे देता है निस्वार्थ भावना से, तो वो भी क्या है ना, परोपकार है या बहुत श्रेष्ठ है आपसे। तो ने ये सीख दी थी कि महाराज समुद्र की जल की तुलना में प्यासा क्या करेगा, कुएं या सरोवर के जल को ही श्रेष्ठ मानेगा। वैसे आप जितने विशाल हो उससे कोई मतलब नहीं, वो विशालता आपकी किस काम में आ रही है, एक ये बताया है। तो आपको क्या लिखना है, संदर्भ क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की है ना, मकरंद से ली गई है ना, मकरंद के रहीमन बिलास से ली गई है। इसके कवि रहीम अब्दुल रहीम खाने खाना है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, प्रसंग क्या, संदर्भ के बाद प्रसंग में क्या लिखोगे कि इस पंक्ति में कवि ने क्या करा है ना, समुद्र की तुलना में सरोवर के जल को श्रेष्ठ कहा है। अब इसमें अर्थ में क्या कर दोगे, व्याख्या में, कि कवि कहते हैं कि एक विशाल समुद्र की तुलना में क्या है, समुद्र की तुलना में उस कुएं या सरोवर का जल श्रेष्ठ है, क्योंकि एक कुएं सरोवर का जल क्या करता है, सभी जीवों की प्यास बुझाता है, अपितु समुद्र के पास जाकर भी क्या होता है, प्यासा प्यासा ही लौट के आ जाता है, ये बताया। इसी प्रकार ठीक है, आप कितने बड़े हो या कितने धनवान हो, उसका महत्व तब होता है जब वो धन क्या होता है, किसी अन्य लोगों के भलाई के काम में आता है। अभी क्या, बासी कुसंग चाहत कुशल है ना, बसी कुसंग चाहत कुशल, बसी मतलब जिसके अंदर कुसंगत बसी है, अब उसके साथ आप रहोगे तो आप कुशलता की कामना कर ही नहीं सकते। अब रावण के राज्य में रहने वाला शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि वो है राक्षस राज्य। तो जो कुसंगति की संगति करेगा वो कभी कुशल नहीं रह सकता है। ठीक है, जे रहीम जी सोच है ना, महिमा घाटी समुद्र की, रावण बसियो परोस। देखो आप कितने भी महान हो, लेकिन अगर आप एक बुरे इंसान के साथ रहोगे तो आप भी क्या कहलाओगे, बुरे ही कहलाओगे। आपकी महिमा मतलब आपकी वो महानता खत्म हो जाएगी कुछ संगति के साथ रहने के साथ। क्योंकि देखो समुद्र किसके किनारे था, लंका के किनारे। समुद्र तब विशाल समुद्र जिसको कुछ तैरने की हिम्मत नहीं कर सकता था, भगवान राम ने लांग दिया। किस कारण, क्योंकि पास में लंका थी, क्योंकि कुसंगति की संगत में था वो। तो समुद्र इतना विशाल होने के कारण कि उसको कोई लांग नहीं सकता, वहां पे बांध बना दिया। मतलब इसने क्या बोला कि यहाँ पर समुद्र की महिमा भी कम कर दी, क्योंकि पड़ोस में क्या थी, रावण का वास था। तो रावण के वास होने के कारण भी समुद्र का इतना अपार, इतनी बड़ी महिमा है, वो भी खत्म हो गई। तो इसमें क्या बताया है कि कुसंगति की आप संगति करोगे तो कभी क्या रहेगा, आपको कुशलता नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ही क्या रावण की लंका के पास समुद्र की विशाल महिमा थी है ना, लेकिन रावण के राज्य होने के कारण उसकी महिमा को भी भगवान राम ने बांध बनाकर है ना छोटी कर दिया। अब क्या, रहीमन आंसुआ नैन डरी जिये दुख प्रगट करे है ना, जाही निकारो गेह ते कसना भेद कही दे। इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा, इंसान अपना दुख कैसे प्रकट करता, आंसुओं से। ठीक है, मतलब यहाँ पर है, इसने क्या बोला कि आंखों से बहते आंसू जिस प्रकार क्या करता है, इंसान के दुख प्रकट कर देते हैं। ठीक है, जाही निकारो गेहते, मतलब उसी प्रकार जिसे आपने अपने घर से निकाल दिया, ठीक है,
वो क्या करेगा, वो आपके घर के सभी भेदों को खोल देगा, बता देगा। ये होता है ना, कोई आपका बहुत खास दोस्त है, उससे आपने लड़ाई कर ली, तो सीधी बात है वो उस इंसान से पक्का मिलेगा जिससे आपकी नहीं बनती है, और वो आपके सारे भेद खोलने लग जाएगा, है ना। ये कहावत क्या थी, घर का भेदी लंका ढाए, वही कहावत है, उसको उन्होंने ये बताया। ये अकबर को समझाना चाहते थे कि अगर आप अपने राज्य में दुराचार करते हुए किसी को निकालते हो, है ना, बाहर भगाते हो, तो कल से आके वो हमारे शत्रु दुश्मन से मिल जाएगा और हमारे राज्य के सारे भेद खोल देगा। इसलिए बोलता कि आप अपनी प्रजा से, अपनी सेना से अच्छा व्यवहार करिए। फिर यहाँ पर अगला है, जब लगी वित्त न आपने, तब लागी मित्र न कोई। इसका मतलब कुछ समझो, समझो बेटा, ये तो हिंदी है, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, बट फिर भी समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत। देखो, जब शायद कुछ नहीं चाहिए, फ्रेंड से लड़ाई हो जाए या फिर मुसीबत है तो फ्रेंड अपना नहीं होते तो नहीं बेटा, सीधी बात है, आज की दुनिया ऐसी है, जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछेंगे बेटा कैसा है ना। जिस दिन पैसा नहीं है तो घर वाले भी नहीं पूछेंगे। इसका कहने का मतलब वही है कि वित्त मतलब होता पैसा, है ना। जब लगी वित्त ना आपने, जब तक आपके पास पैसा नहीं था तब तक आपका कोई मित्र भी नहीं था, मतलब निर्धन का कोई मित्र नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर आपकी मित्रता कब बनेगी, जब आपके पास अच्छा घर बार सब हो, पैसा हो, मतलब पैसा है तो आपके पास मित्रता है, बिना पैसे के तो कोई अच्छे से अच्छा मित्र भी साथ छोड़ देता है। यही कहा इसने। कैसे साथ छोड़ देता है, रहीमन अंबुज अंबु बिनु रवि नाहिन हित होय, है ना। अंबुज का मतलब क्या होगा, अंबुज, अंबु का मतलब होता पानी, और अंबुज मतलब पानी में खिलने वाला फूल, कमल। कमल और सूर्य की मित्रता होती है, ठीक है, लेकिन पानी के अभाव में सूर्य भी कमल से अपनी मित्रता छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि उसका महत्व क्या था, पानी था। अब पानी है ही नहीं, अब कमल को आप क्या कर दोगे, रोड पे रख दोगे या बिना पानी के रख दोगे तो भी क्या, सूरज किसमें सूख जाएगा। जबकि सूरज की रोशनी कमल पे पड़ेगी तो वो और खिलता पानी में। लेकिन जैसे अगर पानी हटा दिया जाए, मतलब एक तरीके से पानी वो वित्त है, पैसा है, अगर वो हटा दे, उसकी संपत्ति क्या है, कमल की संपत्ति पानी, उसके पास पानी बहुत है, इसलिए सूरज क्या कर रहा है, सच्ची मित्रता निभा रहा है, उसे रोशनी देकर उसको खिला रहा है। लेकिन जैसे ही पानी का अभाव हो गया, धन का, उसकी संपत्ति के अभाव में क्या कर दिया, उसी सूरज ने क्या कर दिया, उस कमल को सुखा दिया। तो यही बताया इसमें। तो एक सीख क्या दे रखी कि जब तक लोगों के पास वित्त रहता तो उसके कई मित्र आ जाते हैं, कई सगे संबंधी आ जाते, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा नहीं होता, संपत्ति नहीं होता, तो अच्छे से अच्छे सगे संबंधी उसका साथ छोड़ देते हैं। अनकही बातें करे सोवत जागे जोय, ठीक है, ताही सिखाए जगह यवो रहीमन उचित ना होय। फोकटी की बात करने वाला, सीधी बात, है ना। आपको पता है ना, कुछ कुछ स्कूल्स में भी होंगे, बड़ी बड़ी बात करते होंगे, है ना, है कुछ भी नहीं एक्चुअल में। भी प्रैक्टिकली देखना कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं बॉयज गर्ल्स में से भी, अच्छे एकदम सज गए, है ना, सोने की चेन भी पहन ली कुछ ने, प्रैक्टिकली देखा, सोने की चेन पहन ली, अंगूठी पहन ली, अच्छी बाइक खरीद ली, ठीक है, और बड़ी बड़ी बात कर रहा मेरे पास लाखों करोड़ों ये वो है, और जब बाद में देखते तो वो ऐसी बस्ती में रह रहा कि जहाँ पे झोपड़ी में झुक के जाना पड़ रहा उसके घर में, है ना। मतलब बड़ी बात कहना, कहीं बिना मतलब की बात कहने वाले, है ना, से बात करना व्यर्थ है। उसको पूरी दुनिया भी समझा दे तो भी उसको समझ में नहीं आना है। इसने ये बोला है कि अनकही बातें सोबत जागे जोय, ना, मतलब जो जब से क्या कह रहा है, अनकही बातें, बेमतलब की बातें, बिना अर्थ की बातें करता है, वो आपका समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है। ताही सिखाए जगह, या वो उसको पूरी दुनिया भी सिखाए,
तो भी वो नहीं मानना, इसलिए उसको सिखाना उचित ही नहीं होगा। ठीक है, अब क्या इसमें, देनहार को और है भेजस सोदिन रेन, लोग भरम हम पे धरे या तो नीचे नेन। ये अकबर को क्या बताना चाहते थे, ये बोलना चाहते थे कि देने वाले हाथ तो कोई और है। जब भी आप दान करते हो तो कभी भी ये अहंकार मत डालना कि इसकी मदद मैंने करी है ना। आपके यहाँ पे अकबर के दरबार में जो भी आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था, कोई ब्राह्मण हो कोई हो तो उनकी मदद जरूर करता था। तो रहीमन उनको यह सीख देते थे कि अकबर आपके दरबार में जो भी आता आप उनकी मदद करते, अच्छी बात है, लेकिन उस पर तो स्वाभिमान मत कीजिएगा, ज्यादा क्या अपना मतलब इस पर अभिमान मत कीजिएगा कि इसकी मदद मैंने करी है ना। जबकि ये हाथ देने वाले थे, लेकिन देने वाला आपको देने वाला कोई और है, ऊपर वाला भगवान। उसने ये बोला देनहार कोई और है, मतलब देने वाला कोई और है, भेजत सोदिन रेन, जो आपके हाथ में क्या कर रहा, बहुत है ना, आपकी झोलियां भरता जा रहा है, खजाने से सुख संपत्ति से भरते जा रहा है। लोग भरम हम पे धरे, जबकि लोगों को क्या लगता है कि हमें राजा दे रहे है ना, लोगों को लगता है राजा दे रहे हैं, जबकि राजा को क्या पता होना चाहिए कि देने वाला कोई और है ना। मैं तो क्या हूं, एक माध्यम हूं देने वाला। ठीक है, इसीलिए वो कभी गरूर नहीं करता है कि वो दान पुण्य कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसलिए नजरें झुका के दान करते। मैं ये बता दिया, या तो नीचे ने, उससे अभिमान ना हो जाए कि उसका संपत्ति बहुत है, बहुत अमीर है, लोगों की मदद कर रहा है, जबकि देने वाला हाथ कोई और है ना। लोगों को क्या लग रहा है कि देने वाले राजा है, जबकि राजा को वास्तव में पता होना चाहिए कि देने वाला कोई और है। इसलिए उनके नेम क्या है, आंखें झुके हुए, मतलब सर झुका के, आंख झुका के ही क्या करते थे, दान करते थे। ये दिया। अब इसमें क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। क्षमा का मतलब होता है क्षमा, माफ कर देना। बड़न को चाहिए मतलब बड़ों का व्यक्तित्व क्या होता है, माफ कर देना है ना। और छोटे क्या करते, उत्पात करते रहते, उधम करते, मस्ती करते। मतलब व्यक्तित्व बताया, जिस प्रकार बड़े का व्यक्तित्व रहता है क्षमा कर देना, छोटे का व्यक्तित्व रहता है गलतियां करना, उत्पात करना, मस्ती करना है ना। तो वो बच्चा तो कभी समझदारी वाली बात करेगा ही नहीं, कभी कोई छोटा बच्चा बोलेगा नहीं कि चलो आज देश के बारे में कोई चर्चा करते हैं, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बुरी है, ये बात तो करेगा नहीं। वो तो उत्पात करेगा, मस्तीखोर करेगा। कितनी बार उसको कितना भी समझा दो बच्चों को, मैं तो अपने घर का एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना भी समझा दो, आखिरी में जाके वो 5 मिनट बाद सब भूल जाएंगे, वही हरकतें चालू हो जाएगी। तो उनका व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव है मस्ती करना। हम बड़े, हम क्या कर सकते, माफ कर सकते। ठीक है, वही है, कहा रही हरि को घटियो जो भ्रगी मारी लात। हरि मतलब विष्णु भगवान, और एक ऋषि थे भृग ऋषि, जिन्होंने क्या करा था, गलती से भगवान विष्णु को लात मार दी थी, टल्ला मार दिया था। ठीक है, अब भगवान विष्णु को पता था कि वो छोटा है ना, उन्हीं की रचना तो उन्होंने करी है, भगवान विष्णु ने सब दुनिया की पूरी रचना करी, पालन करता है। ठीक है, तो वो क्या है, महान है, वो बड़े, तो बड़ा है तो उनका अस्तित्व क्या हुआ। अगर एक ऋषि ने उनको लात मार दी तो इससे भगवान विष्णु की महिमा कम नहीं हो गई है, उन्होंने क्या करा, इसलिए उनको क्षमा कर दिया है। यहाँ पर है वैसे ही कि आप बड़े हैं, राजा को क्या सीख दे रहे हैं कि राजा भी क्या रहता है, एक राज्य में भगवान ही रहता है, क्योंकि वो पूरी प्रजा को संभालता है, देख रेख करता, पूरा नियंत्रण करता है। तो आप भी उस हरि की तरह हो। कल से आपकी प्रजा में कोई गलती कर देता है, अनजाने में कोई सी गलती कर देता है, अनजाने में, ठीक है, जानबूझ के नहीं कि मर्डर करके आ गया फिर बोले माफ कर दो, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अनजाने में अगर किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है तो आप बड़े, तो आपको महान बनना चाहिए और आपको क्षमा करना आना चाहिए। ठीक है, और ये सीख हमारे लिए भी, अगर हम बड़े तो हम बड़ों के साथ से क्या करें, लोगों को क्षमा करने लग जाए अनजाने में हुई गलतियों को। ठीक है,
या जो अपनी गलतियों से पश्चाताप भी कर रहा है, उन गलतियों को भी माफ करना सीखना चाहिए। फिर टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सो बार, बहुत बार आता है बेटा एग्जाम में। क्या लिखा? टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सो बार। उन सभी रिश्तों को बना लीजिए जो आपके अपने कितनी बार भी टूटे। घर में बहन से कितनी बार भी लड़ाई होती है, 2 दिन बाद बंद होती, फिर वापस आप उन रिश्तों को बनाने के रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि बात ही नहीं करना जिंदगी भर। तो ये जो भी आपके रिश्ते हैं वो कितनी बार टूटे तो उनको फिर से मना लीजिए, क्योंकि वो आपके अपने हैं। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार मतलब गले का हार। जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाता है तो टूटता क्या, उसका धागा है, तो नए धागे में फिर उसको पुरो के एकदम नया जैसा हार बना लिया जाता है। जैसे गले का मोतियों का हार टूटने के बाद भी उसे वापस मोतियों को पुरा के फिर से नया बना सकते हैं, वैसे आपके रिश्ते भी कितनी बार टूटे उन्हें फिर से मना लेना चाहिए, उस हार की तरह फिर से बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर चीजें बताइए, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बताया, मोतियों की तुलना में अकबर को एग्जाम्पल दिया होगा। देखिए अकबर से क्या बोला था कि मोतियों की माला इसको मैं तोड़ दूंगा, तो इसका मतलब नहीं कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया, इन मोतियों को मैं फिर से पोके एक नई माला बना सकता हूँ। वैसे ही आपके रिश्ते आपके अपनों से अगर आपके कोई क्या हो जाए, रिश्ते टूट जाए या बीच में कोई दरार पड़ जाए ना, तो उन रिश्तों को वापस से सुधार लीजिए। देखो अभी तो एक ही रत्न इतनी अच्छी बात कर रहा है, रहीम, जबकि इनसे महान कौन था? और दिमागदार बीरबल ना। बीरबल बुद्धि सबसे अच्छी थी, उसके पास बहुत बुद्धि थी, वो अकबर को बहुत अच्छी अच्छी राय देता था, जबकि युद्ध कौशल में कोई और थे ना। जैसे राजा मान सिंह, ये क्या थे, युद्ध कौशल में थे। इसके बाद रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरिए मोती मानस चून। इसका मतलब क्या होगा? क्या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कह रहा पानी रख के रखो, बिना पानी के है ना सब, है ना सब सून है, मतलब कुछ नहीं है। इसका क्या, पानी गए ना उभरिए मोती मानस चून, मतलब जिस प्रकार पानी के अभाव में, ठीक है, क्या क्या हो जाता, मोती अपनी महत्ता मतलब चमक खो देता। मोती का से होता शीत में पानी में, तो मोती अपनी चमक खो देता पानी के अभाव में, ठीक है। चूना भी क्या कर सकता है, चूने का भी कार्य नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? पानी के अभाव में, क्योंकि चूने का उपयोग पानी के साथ ही होता है। और मनुष्य भी क्या करता है, बिना पानी के रह नहीं सकता है। मतलब पानी के, जिस प्रकार पानी के अभाव में तीनों अपने अस्तित्व को खो देते हैं, इसी प्रकार अगर आप दान नहीं करते हो, ठीक है, तो आप भी अपने या अपने अच्छे कर्म नहीं करते हो, तो क्या होगा, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो वो भी अपना अस्तित्व को खो बैठेगा। इन्होंने इस चीजों को बताया है। मतलब सम्मान बोल सकते हैं, आप पर सम्मान बोल सकते हैं, मतलब बिना सम्मान के भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को खो देता है, जिस प्रकार पानी के अभाव में मोती मानुष और मतलब चूना अपने अस्तित्व को खो देता है। मथत मथत माखन रहे दही मही मिल गाय, क्या हो सकता है? मथत मथत माखन रहे दही मही मिल गाय, है ना। रहीमन सोई मीठे धीर पड़े ठहराए। मथत मथत मतलब मथना किसी को, जैसे आटा मथते हो ना आप, वैसे वैसे ही जब अपन क्या करते हैं, घी बनाते हैं, तो घी में फिर वो आता था पुराने जमाने में, देखते हो ना, उससे उसको मथते रहते थे, तो उससे मथने से क्या होता था, मक्खन और दही मही अलग हो जाता था। जिस प्रकार दही मही को मथते हुए क्या मथते हुए
माखन और दही पानी अलग हो जाता है ना, उसी प्रकार आपको भी अनेक मित्रों को मत से मतलब जानते हुए समझते हुए अच्छे अच्छे मित्रों को अलग कर लेना चाहिए। व्यवहारों को समझो, मित्रता सबसे करो, है ना, लेकिन विश्वास कुछ पे करो, जो आपके मित्र सही हो, है ना। मतलब बहुत सौ में से कुछ को छांट लेना जो अच्छे। किससे छांट लेना? जैसे, है ना, मत से क्या होता है, दूध में से क्या होगा, मक्खन और दही अलग हो जाता है। ठीक? उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, मित्रों को, अपने आसपास के क्या परिचितों को इस तरह का मतना चाहिए, मतलब आजमाना चाहिए उन्हें, जिससे सही गलत की क्या उन्हें परख हो जाए, और अच्छे मित्रों को ही अपने विश्वास पात्र रखना चाहिए। ये कहा है। एक लास्ट, तब लो ही जीवो भलो, दीवो होई न धीम, जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होय रहीम। अर्थात बहुत टफ है ना, समझने में टाइम लगेगा। बस आप इन लाइन का एक मीनिंग समझ जाओ, एक हिंट समझ जाओ, है ना। जैसे आप इसमें ऊपर वाले में देखा था मथत मथत माखन, तो तुम चूंकि सर ने माखन वाला क्या कहा था, है ना। जिस प्रकार मतलब माखन को, मतलब दूध को मथते मथते उसमें से माखन और दही अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना पड़ता, हमारे मित्रों को, कई मित्रों में से अच्छे मित्रों को हमें पृथक कर रख देना चाहिए, उन्हीं पर ही विश्वास करना चाहिए। अब क्या है इसमें, एक मिनट तो बेटा, हाँ, इसका मैं एक काम करूंगा, एक आपको सेंड कर दूंगा इसका। वैसे नॉर्मली इसका मतलब यही होता है ना, तब लो ही जीवो भलो, दीवो ना होय भीम, जग में रहिबो कुचित गति, उचित ना होय रहीम। एक्चुअली में इसका परफेक्टली तो नहीं पता, बट मैं यहाँ तक है कि जब तक आप दुनिया में रहते हो तो आपके हाथ भलाई के लिए, दान पुण्य के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, बिना अर्थ का या बिना दान पुण्य वाले हाथ और वैसा जीवन क्या है, उचित नहीं होता है। ये बताया, जग में रहिबो कुचित गति, मतलब, है ना, अलग गतियों में आप क्या, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, दान के हाथ नहीं है, आपके धर्म के हाथ नहीं है, तो उचित ना हो रहीम, रहीम की नजरों में बेसी जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। इनके सभी के मैं आपको अर्थ व्हाट्सएप पे कर दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बुक में भी है, और परीक्षा बोध प्रीफर करोगे तो परीक्षा बोध में भी मिल जाएगा। परीक्षा बोध में पेज नंबर 53 से चैप्टर चालू होता है। देखो, पहला इसमें क्या दे रखा है, पहले संदर्भ व्याख्या में देख ले तो वही है जो मैंने बता चुका हूँ। बासी कुन संगत चाहत कुशल, वही है जो क्या कुसंगति की गति करता, वो कुशलता चाहता है तो वो तो संभव नहीं होगा। जिस प्रकार समुद्र की महिमा घट जाती है पास में रावण राज्य होने के कारण। देखो इसने क्या बताया, संदर्भ प्रस्तुत दोहा रहीमन विलास नामक पाठ से अद्भुत उद्भत है ना, उद्धृत है, सॉरी, किया गया है, जिसके कवि रहीम है। प्रसंग, कवि रहीम ने कुसंगति से बचने की सलाह दी है। इसमें हमें गलत संगति से बच के रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगति में रहेंगे तो हमारी महिमा भी कम हो जाएगी। व्याख्या में कवि रहीम कहते हैं कि बुरी संगति करने के बाद यदि आप कुशलता चाहते हो तो संभव नहीं हो सकता है। यही चीज बताई थी मैंने, बुरी संगति तो चिंता का विषय है। समुद्र के किनारे लंकापति रावण रहता था, जिसने समुद्र की महिमा भी प्रभावित हुई है। भगवान राम को सेतु बनाकर रावण पर आक्रमण करना पड़ा। समुद्र को अब तक लांगा नहीं जा सका था, और रावण नहीं होता तो भविष्य में कोई सोच भी नहीं सकता था समुद्र को लांघने की। किंतु रावण पर आक्रमण करने के लिए राम ने समुद्र को लांघा, फलतः समुद्र की महिमा भी कम हुई।
देखो, राम भगवान ने पुल बना दिया तो आज भी लोगों को पता है कि समुद्र पे पुल बनना संभव है, इसलिए तो समुद्रों पे बांध बन गए बड़े बड़े। तो महिमा कम हो गई है। ये बता देता मथत मथत माखन रहे, दही मही मिल गए, वही है। मथना का मतलब होता बिलोते बिलोते, है ना, बिलोते बिलोते दही और मट्ठा, मतलब दही और मट्ठा अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। उसी प्रकार सच्चा मित्र वही है जो संकट की घड़ी में काम आए। इसलिए मित्रों को भी दही और मही की तरह बिलोते रहिए, मटते रहिए। माखन और मही के समान मित्रता नहीं होनी चाहिए सच में। मक्खन क्या है, धोखेबाज मित्र है की भांति, है ना, मही का साथ छोड़ देता है। मक्खन को उसने बुरा बताया है, जबकि लोग वही ज्यादा खाते हैं। इसमें क्या बताया है कि संकट के समय सच्चा मित्र को बताया है ना। टूटे सृजन में तो बनाइए बनाइए, बता दिया था ना वो। कितने रिश्ते कितनी बार भी टूट रहे, अपने सगे संबंधी कितनी बार भी रूठ रहे हैं, तो उनको कई बार मना लीजिए। जिस प्रकार क्या होता है, मोतियों की माला टूटने के बाद भी उन्हें फिर से, है ना, धागे में पिरो के एक कर लिया जाता है। देखो इसकी व्याख्या क्या है। जिस प्रकार मोतियों का हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता है, बल्कि उन्हें बार बार धागे में पिरोकर फिर से हार बना लिया जाता है ना। उसी प्रकार श्रेष्ठ लोग अपने लोगों मतलब, है ना, कुटुंबी संबंधी मित्र, है ना, आदि के रूठने या नाराज होने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। फिर देनहर कोई और है, वो ये देने वाले हाथ कोई और है। भेजन सोदिन रेन, जो हमें क्या करता, बारिशों की जैसे क्या कर रहा है, धन और संपत्ति की वर्षा कर रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, लोग भ्रम हम पे धरे कि लोगों को भ्रम है कि देने वाले हम है, राजा है देने वाला, है ना। या तो, है ना, या तो नीचे नहीं, लेकिन राजा को पता होना चाहिए कि वास्तव में देने वाला कोई और है। इसलिए क्या, अभिमान की दृष्टि से आप दान ना करें, इसलिए आपके नेत्र झुके हो दान के समय। यही देखो, रहीमन जी कहते हैं कि धन संपत्ति देने वाला कोई और दूसरा है, अर्थात ईश्वर ही धन संपत्ति देने वाला है, और वह रात दिन भेजता ही रहता हमारे लिए। रहीम उस धन संपत्ति को दान में बांटते रहते हैं। दान प्राप्त करने वाला ब्रह्मवश यह समझता है कि रहीम जी हमें देने वाले हैं, इसी कारण उनके नेत्र सदा नीचे झुके रहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा 4-5 है जो बार बार आते हैं, बाकी अपने को सारे समझना था तो मैं सब समझा दिए थे। प्रश्न उत्तर देखो। आंखों से बहने वाले आंसू क्या व्यक्त कर देते हैं, मन का दुख, है ना। अभी उसमें पढ़ा था हमने कि आंखों से बहने वाले आंसू इंसान के मन का या उसका अंदर की दुख को प्रकट कर देते हैं। बिना पानी कौन कौन महत्वहीन हो जाता है, मोती, मनुष्य और चूना महत्वहीन हो जाता है ना। पानी के अभाव में मोती अपनी चमक खो देता है ना, व्यक्ति अपना, मनुष्य अपना जीवन खो देता है, और चूना भी क्या हो जाता है, अनुपयोग हो जाता है, उपयोगी उसका खत्म हो जाता है। अब ये कवि ने सच्चा मित्र किसे कहा है और सच्चे मित्र की क्या विशेषता है, थोड़ा सा पढ़ लो, मन से लिखो। मन से तो लिखोगे लेकिन एक कंटेंट मिल जाएगा आपको। हाँ, देखो, संकट काल में जो सहायक हो वही सच्चा मित्र है ना। ये बात ध्यान रखना। इन्हें तो ऐसे दोस्त हैं जो बर्थडे बनाने, पार्टी बनाने के लिए तुरंत आ जाएंगे, है ना, लेकिन उनको आप कुछ और काम दे दोगे या कुछ हेल्प मांग लोगे, उस समय क्या मना कर देंगे। घर ये मैं बोल देंगे मुझे घर में कुछ काम है, मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना, छोटी सी भी हेल्प कर मांग ली तो कुछ बहाने करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वही बोला कि संकट काल में जो आपको सहायता कर रहे है वही आपका सच्चा मित्र है। साथ उचित निर्देशन करने वाला हो, जो मित्र में गलती हो उसे बताए, आगे बढ़ाने के लिए सच्चाई का मार्ग, है ना, अपनाने की सलाह दे। अपने यहाँ पे संकट का मतलब क्या हुआ, लड़कों
में क्या रहता नॉर्मली? अच्छा तेरी लड़ाई हुई, आगे 4 लट लेके पीट के आ गए, देख हमने तेरी मदद करी, हम सच्चे मित्र। सच्चा मित्र का मतलब ये नहीं कि लड़ाई में हो सकता है, उस दोस्तों का स्वभाव ही है लड़ने का। गए लड़ पीट के मार पीट के, आगे पता चला 2 दिन बाद उसी को मार रहे जो मदद मांगने के लिए आया था, तो वो नहीं है। संकट का मतलब, मुसीबत का मतलब क्या हो रहा है, लाइक घर में कोई मुसीबत आ गई है, उसको कोई है ना समझ नहीं आ रही है, उसको कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं, उस समय आपने उसकी मदद करी, उसको सही गाइडेंस करा। मैंने बोला कि संकट भी हो, संकट कैसा हो, ठीक है, कि उसके अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, ऐसे संकट से बचाने वाला मित्र ही क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। एक अच्छे मित्र में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सच्चा मित्र सदैव अपने मित्र को उत्साहित करे, मोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं करे। तू तो फेल हो जाएगी, तू तो मुझसे अच्छा नहीं पढ़ती है ना, डिमोटिवेट, तेरे को तो आना ही नहीं है चैप्टर, प्रैक्टिकल है तुझे, प्रैक्टिकल आने ही नहीं तो थ्योरी कर ले, उसमें पास हो जाए तो अच्छी बात है। डिमोटिवेट करना हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा मित्र नहीं मिले जो आपको क्या करे, उत्साहित नहीं करे, उत्साहित करने वाला हो, मोटिवेट करने वाला हो, जीवन में आगे बढ़ने की ही सलाह दे, सदैव सही मार्ग को है ना सचेस्ट करे, आगे बढ़ने की सलाह दे। बाकी दोस्त मिलते जो टांग खींचते हैं, है ना, उसको पता है कि वो तो फेल होगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये 12वीं में चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, इसको भी फेल होने दो। ऐसे ना हो, रहते ना कुछ पढ़ने में टैलेंटेड रहते, 10th में आगे 90%, 95%, और एक के आगे 40-45%, 60%। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू क्या ले रही कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स में चले जाऊँ, हो जाता ना ऐसा कि एक्चुअल में वो क्या डिजर्व करता, उसका इंटरेस्ट किस में था, है ना, मैथ्स अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, तो उसको जाना था, है ना, बी फील्ड में, इंजीनियर फील्ड में जाना था, तो उसको वहां पे जाना चाहिए था। पैसा अच्छा था तो एक्चुअल में वो क्या था, लेकिन फ्रेंडशिप अच्छी मित्रता समझ के वो गलत रास्ते पे चला गया। जबकि एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, दोस्ती रहेगी, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई रहेगी, अच्छी बात है, कि अलग सब्जेक्ट ले दो, ऐसा अपन कुछ ज्यादा एक खास दोस्त है, साथ में बैठे रहते तो दोनों की पढ़ाई वेस्ट होती है। तेरी पढ़ाई देख, मैं मेरी पढ़ाई देखो, जब छुट्टी हो जाएगी तब मिल लेंगे, वो होना चाहिए, मतलब सलाह सही देने वाला हो। सच्चे मित्र में ईमानदारी हो, वो तो होती है, कितना में होती है ईमानदारी। हाँ नहीं, कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं ना ईमानदारी, लाइक मेरे दोस्तों की मैं एग्जांपल दूं, पहले के, अब के तो बहुत अच्छे हैं, पहले के कुछ दोस्त है, जैसे पानीपता से खाने गए, तो जैसे ही बिल देने का आता है तो एक हाथ धोने चला जाता है, एक का फोन आ जाता है, और उसके हाथ धुल ही रहे कब से, और उसके फोन से बात ही हो रही है कब से। मुझे लगा बिल देने की बात आ गई है। तो ऐसा भी नहीं हो, ईमानदारी हो, जेन्युइनिटी हो, और आदर्श चरित्र हो, कर्तव्य निर्वाह के लिए असीम धैर्य हो, है ना, कि वो आप उसका चरित्र भी अच्छा हो, सही हो ना, आपको गलत रास्ता नहीं बताए ना, उस कर्तव्य निर्वाह, आप उसको कोई काम सौंपो तो विश्वास के साथ वो काम करे भी। सच्चे मित्र में परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो तो उसमें उससे लड़ने की प्रेरणा हो। अब यहाँ पे लड़ने की बात आई तो लड़के कुछ और समझेंगे, हाँ सर ये प्रेरणा तो है हमारे में, क्वालिटी है, वो नहीं हो ना, परिस्थितियां मुसीबत अलग होती है। तो ये क्या दे दिया कि अच्छा मित्र क्या हमेशा उत्साहित करता रहे, हमें सही रास्ता बताए, ठीक है, संकट की घड़ी में हमारे साथ हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, और विश्वास पात्र हो, सबसे जरूरी। छोटों के प्रति बड़ों का क्या कर्तव्य होता है, बताओ? बड़े का कर्तव्य क्या होता है? क्षमा कर देना, माफ कर देना। छोटों के प्रति बड़ों का कर्तव्य होता है कि उनकी गलतियों को वो क्षमा कर दे। लिख सकते अपनी लैंग्वेज में, सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेना उसको। क्यों पढ़ना, क्यों ज्यादा जरूरी है इस लैंग्वेज में ढलना? क्योंकि आपकी हिंदी बेटा थोड़ी वीक है। उस लैंग्वेज में ढलने के लिए आप क्या करोगे, जिस प्रकार क्या है
चंदन के पेड़ों के बीच में एक एक बांस में भी खुशबू आ जाती है। वैसे इसी लैंग्वेज में आप पढ़ते रहोगे ना तो आपके अंदर खुशबू मतलब वो कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो आपको लिखने में आसानी आ जाएगी। कवि ने जीवन की सार्थकता के संबंध में क्या कहा है? जीवन कब आपका सार्थक हो जाएगा? जब आप परोपकार के लिए कार्य करोगे, लोगों के उपकार के लिए कार्य करोगे, भलाई के लिए कार्य करोगे, मतलब परोपकारी का जीवन ही सार्थक है, ये कहा है। अब ये भी बता दिया समुद्र के जल की अपेक्षा कुएं के जल की प्रशंसा क्यों की है। देखो कितनी बार आया वो, क्योंकि कुएं का जल क्या है ना, सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझा देता है, मतलब प्यासा कुएं के पास ही जाता है। समुद्र के पास जाकर क्या होता है, समुद्र विशाल होने के बाद भी क्या होता है, प्यासा भी वहां से वापस खाली हाथ लौट जाता है। ये बताया समुद्र का पानी गुणहीन व खारा है, उसमें कोई गुण ही नहीं है और खारा है। कुएं का जल है ना क्या है, ग्राह्य एवं मीठा है, गहरा भी है और थोड़ा मीठा भी है ना। कुएं का जल तृप्तिकारी है, तृप्तिकारी मतलब आपकी प्यास बुझा सकता है, तृप्त कर देता है, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, थोड़ा लिख के देखना, सेटिस्फाइड आंसर हो, दूसरों को बताना आंसर सही है। अगर समझ में आ रहा है आपको आंसर, उनको भी लग रहा है, तो उसको प्रेफर करिएगा। सब दोहे में से हो गया, सब से तो कुशलता की कामना कब निष्फल हो जाती है? कब निष्फल हो जाएगी? जब आपका साथ कुसंगति के साथ हो जाएगा। हमने पढ़ा था कुसंगति की संगति करोगे तो कुशलता की कामना कर ही नहीं सकते हो, मतलब कुसंगति के साथ रह के कुशलता की कामना निष्फल हो जाती है। आप ये भी बता सकते हो, उसके अंदर क्या लिखा देख लेते। कुसंगति में पढ़कर कुशलता की कामना निष्फल हो जाती है। कुसंगति और कुशलता साथ साथ नहीं रहते हैं, समझिए। कवि रहीम ने किसे समझाना उचित नहीं माना है? मूर्खों को, जो निरर्थक की बात कह रहा है। पढ़ा था ना अपन ने, उस व्यक्ति को समझाना व्यर्थ है। कवि रहीम ने ऐसे व्यक्ति को समझाना उचित नहीं माना है जो रात दिन सोते जागते निरर्थक व अनीति की बातें करता है। निरर्थक मतलब बेमतलब की बातें कर रहा, अनीति की गलत बातें कर रहा है, उसको समझाना व्यर्थ है। इसके बाद कवि रहीम मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? टूटने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता, उन्हें फिर से माला में पुरो के नया बना लिया जाता है। उसी प्रकार अपने सगे संबंधी मित्रों के रूठ जाने पर भी उन्हें उसी मोतियों की तरह फिर से मना लेना चाहिए। रहीम के अनुसार कीमती मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे पुनः दूसरे धागे में गुंथकर पहनने योग्य बना लिया जाता है। उसी प्रकार सच्चे मित्रों से, सज्जनों से संबंध विच्छेद मतलब संबंध अलग हो जाने पर उन्हें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। रहीम ने धन को महत्व क्यों दिया है? अभी पढ़ा था मैंने, आपको बताया था ना कि जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछते बेटा कैसा है, वो ये धन, वो ये रहीम के अनुसार धन में मित्रता बनाने की शक्ति होती है। अच्छे अच्छे रिश्ते धन के द्वारा ही बनते हैं। निर्धन का कोई मित्र नहीं होता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अतः जीवन में धन का बहुत महत्व है। जब आपकी शादी होगी तो घर वालों का एक ही क्वेश्चन है, बेटा घर का मकान है, क्या करते हो, कितना कमाते हो, मतलब सारे लड़का कैसा है क्या नहीं है वो तो सब बात की बात है। जो क्वेश्चंस रहते हैं कि काम क्या करते हो, घर का मकान है कि नहीं, ये चीजें ज्यादा है, कितना कमा लेते हो, है ना। इन तीन के बेस पे ही 99 रिश्ते कंफर्म होते हैं। 1% फिर उसके अच्छा या बुराइयां निकालने में वो भी बहुत नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, इसलिए धन का महत्व को बताया।
एक ये भी आपको पता होगा, लोग भरम हम पे धरे, लोग को भ्रम है कि दान करने वाले कौन है, हम है ना, या तो नीचे ने, इसलिए क्या उनके नेत्र झुके हुए रहते थे और समय दान करते, ये तो अपना हो चुका था ना। फिर ये भी खगमृग बसत आरोग्य वन, पशु पक्षी क्या करते, वन में आरोग्य जीवन बिताते, जबकि हम भी क्या कर रहे हैं, इतनी दवाइयाँ खा रहे, काढ़े पे काढ़ा पी रहे, फिर भी कोरोना हमारे आसपास ही भटक रहा है ना, मतलब रोग का कोई इलाज नहीं है, निकलेगा ढूंढ रहे अभी तो। फिर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बहुत पुरानी कहावत भी सुनी भी होगी, इंसान मन से हार गया तो हार ही है, मन से जीत गया तो जीत है। कई बार हम मैच हारने के बाद भी खुशी मनाने लग जाते थे, जिससे सामने वाली जीतने वाली टीम है ना, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, चिल्लाते थे हार गए रे, नाचने लग गए, ढोल वोल बजाने लग गए, हम वही मस्ती करते थे। हारने पे भी तो जो जीतने वाली पार्टी थी ना, वो हमको देख के और गुस्सा करने लग जाते, अरे हार गए फिर भी इतना नाच रहे है? मतलब आप अपने मन से, इंसान हार जीत कुछ नहीं होता, उसकी उम्मीद टूट जाती है, बनी रहती, उसकी उम्मीद बनी है तो वो जीता है, उसकी उम्मीद टूट गई है तो बीच मतलब जीत की कगार में आके भी हार जाता है। कोई 12वीं में फेल हो गया है, अब उसने उम्मीद छोड़ दी कि आगे से पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं, तो आगे अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। ये बेटा प्रश्न उत्तर हो गया, इसके चैप्टर थोड़ा बड़ा था ना, कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है उसी से मिलते जुलते है जो अपन ने भी पढ़ा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। जैसे रहीमन आंसुआ, ठीक है, नैन धरी जिय दुख प्रगट करे, तो ये पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्षमा बड़े को चाहिए छोटों को उत्पाद, छोटन को उत्पाद। रहीमन का पूरा नाम था, ये बहुत आता है ना, अब्दुल रहीम खान खाना, बहुत देखो कहीं ना कहीं देखा, एक शब्द में भी दिया, अब्दुल रहीम खान खाने का संक्षिप्त नाम है रहीम, कहीं ना कहीं घुमा के दिया उसने, दोनों तीन जगह पे मिलेगा आपको। रहीमन के अनुसार है ना, बड़े को क्षमा करना चाहिए, रहीम ने कितने क्या लिखा, 142 ऑब्लिक में 152 दोहे लिखे थे, लिखे 142 152 42 52, कंफर्म तो इनको भी नहीं, 142 सॉरी, हाँ इसमें आंसर देगा 142 142 ना, 143 बोलते हो ना, 142 कर देना, एक कम कर देना, याद रखना 142 दोहे लिखे थे। अब्दुल रहीम खान खाने का संक्षिप्त नाम रहीम है। रहीम का पालन पोषण किसकी देखरेख में हुआ था, अकबर। खान खाना क्या है, उपाधि है, उसको उपाधि दे दी है। और कवि ने सज्जनों के प्रेम की क्या विशेषता बताई है, गंभीर विशेषता है, कोई सज्जन है वो प्रेम कर रहा है मतलब गंभीर है वो। और देनहार कोई और है, इसका मतलब ईश्वर की ओर इशारा करा कि देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है, मतलब ऊपर वाला ईश्वर की ओर इशारा करा है, इसमें संकेत दिया है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। किसके किनारे जाकर मनुष्य प्यासा लौट आता है, समुद्र के किनारे। सच्चा मित्र वही है जो मक्खन की तरह साथ ना छोड़े, पता है, जो संकट में साथ देता है, सत्य है। रहीम कवि ने धन को महत्वहीन बताया, असत्य है, अत्यधिक महत्व दिया है। सिंपल है बेटा, समझ में आना चाहिए। आपके पास लिखिए परीक्षा, इसमें परीक्षा बोर्ड में एक बार इसको फिर पढ़ लेना, मैं आपको पूछा दूंगा बस, ठीक है।